Hello everyone, this is Nidhi here and I welcome you all to online कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मई के मंथली करंट अफेयर्स जो कि आप सभी लोगों के लिए, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिफोर वी बिगिन, लेट्स गेट मोटिवेटेड फर्स्ट सो दैट वी कैन डू बेटर। तो आज का थॉट हमारा है व्हेन यू फील लाइक स्टॉपिंग When you feel like stopping, think about why you started. बिल्कुल सही बात है। हमें पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार अब छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा, बट इस टाइम पे जब आपको ऐसा लगे तो फिर आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि आप इस फील्ड में क्यों आए थे। तो आई होप आपको ये मोटिवेशनल थॉट अच्छा लगा होगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एम.के. स्टालिन जी। ठीक है, एम.के. स्टालिन जी को अभी नए मुख्यमंत्री के पद पे इनको नियुक्त किया गया है। तो तमिलनाडु की बात आती है तो तमिलनाडु से हम रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फैक्ट है, कैपिटल इसका चेन्नई, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956, टोटल इसमें जिले जो हैं 37, लोकसभा सीट जो है 39, राज्यसभा सीट 18, स्टेट एनिमल नीलगिरी ताहर, स्टेट फ्लावर कांधाल, स्टेट बर्ड एमराल्ड डव और वर्ल्ड का वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल जो है वो बृहदेश्वरा टेम्पल है। बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजौर में तमिलनाडु में लोकेटेड है। मीनाक्षी टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो मदुराई में लोकेटेड है। फेस्टिवल यहाँ के इम्पोर्टेंट जो है वो पोंगल है, थाईपुसम है, जलीकट्टू है और नाट्यांजलि है। यहाँ के नेशनल पार्क जो सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। जीआई टैग डिंडीगुल के लॉक, अभी फिलहाल ही में इनको जीआई टैग मिला हुआ है, डिंडीगुल के लॉक्स और कांडा की साड़ी को। ठीक है, यहाँ से आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व होम्योपैथिक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है वो आपका 10 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका जो इम्पोर्टेंट थीम है वो इस बार का थीम जो था वो क्या था? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। क्या है? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। फादर ऑफ होम्योपैथी जो वर्ल्ड वाइड में माने जाते हैं उनका नाम है सैमुअल हानेमैन वर्ल्ड में, और महेंद्र लाल सरकार इंडिया में फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने छात्रों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है? लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अब इसका जो थीम है, मतलब बेसिकली ये है क्या, ये बेटर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल के स्टूडेंट जो बेसिकली रूरल एरियाज में और नॉन प्रिविलेज सेक्शंस के हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये योजना चलाई गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पंचायत दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया। अब पंचायती राज दिवस से आपको याद रखना है कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में पारित किया गया था, बेसिकली फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पावर को, जो यूनियन गवर्नमेंट का जो हमारा पावर है उसको बेसिकली डिसेंट्रलाइज करने के लिए, ताकि रूरल एरियाज को प्रमोट करने के लिए, रूरल एरियाज को पावरफुल बनाने के लिए ये पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पारित हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा अभी फिलहाल ही में? तो ये बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम कहाँ पे? इंग्लैंड में है। इसे आपको याद रखना है कि 21st जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था एशियन, वो गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में। हर 4 साल के बाद ये मनाया जाता है। तो 23rd जो होने वाला है अभी
23rd जो होगा वो अभी विवादित है। इन सब में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका में इन तीनों जगह पे कहीं पे भी हो सकता है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया गया। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। जो इसका थीम था वो क्या था? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। क्या था? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। फिर मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम के द्वारा इन्फेक्ट मतलब होता है, और जो ये मलेरिया डे मनाया जाता है वो ऑर्गेनाइज होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। फॉर्मेशन इसका हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेड जो इसके हैं वो टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका का अभी हाल ही में 15वां राज्य कौन सा बना है? टेक्सास, अटलांटा, बर्मिंघम, वॉशिंगटन। तो आपको याद रखना है वॉशिंगटन DC जो है वो हमारा अमेरिका का 51वां राज्य बना है, 51st स्टेट बना है। और वॉशिंगटन DC से आपको कुछ याद आया होगा, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। वॉशिंगटन DC USA का एक शहर था जो कि 51वां राज्य बन गया है, 51st स्टेट बन गया है। फिर चीन के पहले मंगल मार्स रोवर का नाम क्या है? तो चीन के मार्स रोवर का नाम जो है वो झुरोंग है। याद रखना है, क्या है? झुरोंग है। फिर अभी हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है डेविड बेकहम। कौन है? डेविड बेकहम यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। तो यूनिसेफ से आपको याद रखना है, यूनिसेफ के जो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इकोनॉमिक फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब यहाँ से आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क US में देखने को मिलता है। हेड जो है आपके हेनरीटा H4 हैं। फॉर्मेशन इसका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है? तो ये सऊदी अरेबिया ने अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल कर लिया है। अब सऊदी अरेबिया से आपको याद रखना है इसका कैपिटल जो है वो रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। हेड जो है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद इनके हेड हैं। हाल ही में हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो DRDO हो जाएगा। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और इसके जो चेयरमैन हैं अभी G सतीश रेड्डी जी हैं। कौन है? G सतीश रेड्डी जी हैं। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1958 में हुआ था। मोटो जो है वो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। और अभी इन्होंने पाइथन फायर मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। अभी इन्होंने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल भी लॉन्च किया है सक्सेसफुली, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में फीफा ने कौन से देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? तो ये पाकिस्तान और चैड दोनों देशों के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ये है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। टोटल जो रेलवे जोन्स हैं वो इंडिया में 18 हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अच्युत सामंत जी हैं, माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें 142वां रैंक भारत का रहा है। अगर टॉप रैंकिंग की बात देखी जाए तो ये नॉर्वे 5 बार से लगातार टॉप
पोजीशन अपनी सिक्योर किया है, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क। ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एक फ्रेंच एनजीओ कंपनी है, मतलब एक एनजीओ है फ्रेंच, और टोटल 180 कंट्रीज में रैंकिंग हुई थी, जिसमें भारत का स्थान हमारा 142 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अर्जुन कल्याण 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो आपको देखना है, पहले जो हमारे शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे वो 1988 में बने थे, विश्वनाथन आनंद जी। विश्वनाथन आनंद 1988 में पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। और 67th जो बने थे वो लियोन मेंडोंका। लियोन मेंडोंका 67th शतरंज ग्रैंड मास्टर आपके बने थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सीबीआई 2021 के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई से आपको याद रखना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन जो हुआ था 1942 में हुआ था। और जो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं वो 1985 बैच के ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र कैडर के, और जो अभी करंटली पोस्टेड हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या इसका फुल फॉर्म है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कॉन्गो रिपब्लिक में एक ज्वालामुखी फटी है, यह कॉन्गो के किस शहर में है? मतलब ये किस शहर में फटी थी ये बताना है आपको। तो ये गोमा शहर में ये ज्वालामुखी आपको फटी हुई देखने को मिली थी। तो गोमा शहर आपको याद रखना है। अब बात आती है कॉन्गो रिपब्लिक की। तो कॉन्गो रिपब्लिक जो है उसका कैपिटल जो है वो ब्राज़ाविले है। क्या है? ब्राज़ाविले। और जो ये ज्वालामुखी थी फटी थी वो कौन से माउंटेन पे थी? तो माउंट नीरागोंगो। कौन सा माउंटेन है? माउंटेन नीरागोंगो है। और करेंसी जो है यहाँ की कॉन्गो रिपब्लिक की वो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। प्रेसिडेंट यहाँ के डेनिस सासू निगेसो हैं। डेनिस सासो निगेसो हैं। करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA है। कॉन्गो रिपब्लिक कैपिटल जो है वो ब्राज़ाविले है। और ये जो ज्वालामुखी आपको देखने को मिली थी वो कौन से माउंटेन पे देखने को मिली थी? वो नीरागोंगो माउंटेन पे मिली थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन की शीर्ष प्रिंसेस ऑस्ट्रियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अमर्त्य सेन जी को। किसको? अमर्त्य सेन जी को, जो एक इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर हैं। और ये जो अभी इनका जो जन्म हुआ था 1933 बंगाल में हुआ था। ये भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं 1999 में। और ये नोबेल मेमोरियल प्राइज से भी सम्मानित किए गए हैं इकोनॉमिक साइंस में 1998 में। और जो स्पेन का बात आती है स्पेन की, तो स्पेन का जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। यहाँ की करेंसी जो है वो यूरो है। और प्रेसिडेंट जो है वो पेड्रो सैंचेज है। कौन है? पेड्रो सैंचेज है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है? सेहत OPD पोर्टल, तो ये यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने आपके सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी आपको इसे याद रखना है कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन? तो ये राजनाथ सिंह हैं। अब ये क्या है सेहत OPD पोर्टल, ये देखते हैं। तो ये एक ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस है जो कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन को हैसल फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है डिफेंस की। तो डिफेंस में तीन मिनिस्ट्री, डिफेंस में तीन वो होते हैं मेनली, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और इन तीनों के जो मेन होते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस होते हैं, जिसके अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। हाल ही में जो इसके चीफ हैं वो जनरल बिपिन रावत जी हैं। आर्मी के जो चीफ हैं वो
मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, नेवी के एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं, एयरफोर्स के राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी जेसी को अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं, इसके पहले जो थे वो जेफ बेजोस जी थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा मोंडल जी को अभी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेल की बात आती है तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन जो हुआ था इसका 19 जनवरी 1954 में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जारी हुआ है, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो आपका 40वां है। कौन सा है? 40 है। और ये जो रिलीज किया जाता है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। और जो पहला जो रैंक है, पहली रैंकिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, वो किसकी है? यूएसए की है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व आर्थिक मंच 2021 द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो अभी भारत का इसमें 140 रैंक है। इसके पहले भारत का 112वां रैंक था और 18 पोजीशन नीचे गिर गया है। किसमें? जेंडर गैप इंडेक्स में भारत। तो आपको इससे ये याद रखना है। टॉप कंट्री कौन सी है? आयरलैंड है। टॉप कंट्री जो है आयरलैंड है। रिलीज ये रिपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिलीज करता है। WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कॉलोनी स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो फाउंड किया गया था वो जनवरी 1971 में फाउंड किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का जो रैंक है वो 3rd रैंक है। इसके पहले भारत का 4th रैंक था और भारत एक रैंक आगे आ गया है। 3rd रैंक भारत का है। और इसमें जो इन्होंने फोटोवोल्टाइक सोलर फोटोवोल्टाइक पे इन्होंने इनका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस था, इस वजह से ये 3rd रैंक हमारे भारत की आ गई है। और जो फर्स्ट है वो यूएस है और सेकेंड जो है वो चाइना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप कंट्री जो है वो जापान है। और जापान लगातार 3, 4, 5 बार से लगातार जो है वो जापान टॉप कर रही है। इसमें इनका पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया का जो रैंक है वो 84th है। पहले नंबर पे जापान, सेकेंड नंबर पे सिंगापुर एंड जर्मनी, 3rd नंबर पे साउथ कोरिया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश ने अपने देश में 2049 तक कोयला उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये है पोलैंड। पोलैंड से हम देख लेते हैं। पोलैंड का जो कैपिटल है वो वार्सा है। करेंसी जो है वो पोलिश टोटी है। एंड प्रेसिडेंट जो है वो एंड्रयूज डूडा है। प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रयूज डूडा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पुर्तगाल में शुरू किया गया है। अब पुर्तगाल का जो कैपिटल है वो लिस्बन है। करेंसी जो है वो यूरो है और पीएम जो है वो एंटोनियो कोस्टा है। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। हाँ, किस राज्य में कोरोना वॉरियर्स नाम की योजना शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स नाम की योजना शुरू की गई है। यहाँ पे आपको रोजगार सेतु योजना भी देखने को मिलता है। वो जो केपेबल लेबरर्स हैं इनके लिए शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना भी यहीं आपको देखने को मिलता है। संकल्प योजना जो है वृद्ध लोगों के लिए शुरू किया गया है। और यहाँ पे एक मात्र फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट इंडिया को
का देखने को आपको मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये रविंद्र जडेजा को एसिक्स का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये ब्रिटेन है जो स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा? तो यह आपका यूके में बनाया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यूके से आपको याद रखना है यहाँ के जो पीएम है वो बोरिस जॉनसन जी हैं, कैपिटल लंदन है और करेंसी यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। हाल ही में वारसा मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई है? तो यह प्रेग्नेंट मम्मी की खोज की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में एनएचआरसी के चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को मतलब किसे नियुक्त किया गया है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एनएचआरसी को, तो ये प्रफुल्ल चंद्र पंत को अभी एनएचआरसी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब एनएचआरसी जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म है और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और सीईओ जो है वो रवि कमल भार्गवा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अभी हाल ही में इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम क्या है आपको बताना है। तो आरएम सुंदरम जी को डायरेक्टर इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का अपॉइंट कर दिया गया है। तो अब जो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर जो है आपको हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिलता है। इसका फॉर्मेशन जो है वो 1965 में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये टी रविशंकर को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो बात आती है आरबीआई की, तो आरबीआई का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का वो मुंबई में देखने को आपको मिलता है। गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। टोटल डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो 4 होते हैं, इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में गोपा बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट हुआ है, तो ये कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ है आपको ये बताना है। तो ये अभी उड़ीसा राज्य में स्टार्ट हुआ है। उड़ीसा से आपको याद रखना है कि उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और उड़ीसा के जो सीएम हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से राज्य में अभी फ्री हेल्थ फूड स्कीम कोरोना पेशेंट के लिए स्टार्ट हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। गवर्नर यहाँ की कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। कौन सा है वो? सतपुरा नेशनल पार्क, बांधो नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और एमपी दोनों में आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अभी इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल लेबर डे तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो ये 1 मई को सेलिब्रेट किया गया। अब इंटरनेशनल लेबर डे है जो है इसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है वो WHO है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। फॉर्मेशन जो है वो 1919 में और चेयरमैन जो है वो श्री अपूर्व चंद्र जी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मेघन मार्कल ने द बेंच नामक पुस्तक लिखी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ताउते तूफान आपको देखने को मिला, तो यह
कौन से राज्य में भारी तबाही मचा कर गया? तो यह गुजरात में भारी तबाही मचा कर गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक 1407 अभी हाल ही में न्यूज में रहा है, तो ये क्या है? एक कोविड वैक्सीन है, एंटी टैंक मिसाइल है, सोयाबीन वैरायटी है या प्लैनेट है? तो यह एक सोयाबीन वैरायटी है, मैक्स 1407। याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब सोयाबीन की बात आती है, तो जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको अगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली दोनों ने मिलके इसकी खोज करी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपको बताना है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ये क्वेश्चन कि हाल ही में यास तूफान कहाँ पर देखने को मिला। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन बताना है और उससे रिलेटेड सारे इसके करंट और स्टैटिक दोनों ही पोर्शन आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। उससे क्या होता है, जो चीज़ें आप लिखते हो उससे आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस यू।